हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th बिहीव की बुक का चैप्टर सेकंड के बाद पोएम दी गई है। सेकंड और थर्ड चैप्टर के बीच की एक पोएम दी गई है जिसका नाम है विंड। उस पोएम को हम लोग देख चुके हैं और पोएम का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, बट उसका क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए थे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चंस हैं, हम लोग को इसको देखना है। तो देखते हैं। चैप्टर का नेम है विंड। विंड का मतलब होता है हवा, और आप डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक प्रोवाइड की हूँ, आप उसको उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप आंसर एज इट इज़ ही लिखें पूरा इसी तरह, आप कॉपी ऐसे ही कंप्लीट करिएगा और आप एग्ज़ाम कॉपी में लिख सकते हैं अपने हिसाब से, अगर आपको स्टोरी पता है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पोएम का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। विंड के पोएम में फर्स्ट स्टैंजा क्या कह रहा है, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा गया है। तो आप अगर वो एक्सप्लेनेशन पढ़े रहेंगे तभी ना आप समझेंगे कि पहले पैराग्राफ में क्या स्टोरी लिखी थी, क्या पोएम लिखा था, क्या कहा जा रहा है। तो फिर आपके पास आइडिया रहेगा। वैसे बिना स्टोरी रीड किए तो थोड़ा टफ लगेगा, और क्या। तो चलिए आप वो अपना बाद में देख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कि इन द फर्स्ट स्टैंजा द विंड शटर्स ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, स्कैटर्स द पेपर्स, थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द सेल्फ, टीयर द पेजेस ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग शॉवर्स ऑफ ट्रेन। तो इस आंसर में बताया जा रहा है कि पोएम के पहले स्टेंजा में बोला गया था कि विंड आती है तो विंडोज शटर्स स्कैटर्स द पेपर, पूरा पेपर फट जाते हैं, विंडोज़ अपने आप खुल जाती हैं, गेट पूरा एकदम आवाज़ करता है ना, धड़ धड़ करता है, तो वो मतलब आवाज़ करने लगता है गेट। और थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द सेल्फ, सारी बुक अलमारी से गिर जाती हैं अगर हवा आती है तब, ज़्यादा तेज अगर आंधी आती है तब। तो बुक के पेज पलटते पलटते फट जाते हैं। और ब्रिंग शॉवर्स ऑफ रेन, और फिर आंधी के चलते वक्त थोड़ी थोड़ी मतलब शॉवर्स भी आते हैं रेन के, ठीक है, मतलब ढीसे टाइप का वो भी होता है। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि पहले स्टेंजा में क्या कह रहा था। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि पहले स्टेंजा में फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि पोएट कहना चाह रहा है कि पहले स्टेंजा में ये कहना चाह रहा है कि विंड आती है तो हमारे पेजेस को फाड़ देती है, गेट अपने आप खुलने लगते हैं, अपने आप बंद होने लगते हैं, पेजेस फट जाते हैं, बुक्स सेल्फ पर से गिर जाती हैं, अपने आप अलमारी पर से गिर जाती हैं, बहुत सारे नुकसान पहुँचाती हैं विंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि हैव यू सीन एनीबडी विनोग्रेन एट होम और इन अ पैडी फील्ड। व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग। what डू पीपल यूज फॉर विनोइंग। गिव द आंसर इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो देम। विनोइंग क्या होता है, क्या आपने देखा है फील्ड में या तो फिर किसी घर में, तो उसको आप अपने लैंग्वेज में आंसर दीजिए। तो देखते हैं विनोइंग क्या होता है, अपने आंसर में बताना है। तो लिखा है ना कि वर्ड इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो देम, अगर आप जानते हैं कि विनोइंग क्या है तो आप अपने लैंग्वेज में आंसर दीजिए। तो हमारा आंसर है कि यस आई हैव सी मेनी वोमेन विनोइंग ग्रेन इन विलेज। यहाँ हमने औरतों को बहुत ज़्यादा देखा है, गाँव में लोग विनोइंग करती हैं अनाजों को। पछोरना इज़ द वर्ड इन माई लैंग्वेज फॉर विनोइंग। पीपल यूज चार्ज और विनोइंग फैन फॉर विनोइंग पर्पस। पछोरना, अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है, सीधे लिखा है पछोरना, तो ये इसी को कहते हैं विनोइंग। तो आप सिटी में भी और विलेज में भी देखे होंगे कि औरतें चावल फटकती हैं, जो मतलब सूप में लेके लोग फटकती हैं कि सारे डस्ट बाहर निकल जाए। ये हम लोग कहते हैं कि जो चावल फटक रही हैं, लेकिन गांव में लोग क्या कहते हैं, ये पछोर रही हैं। तो फ्रेंड्स तो लाफिंग भी यहाँ पे ज़रूरी है कि पछोरना लिखा है, तो फिर पछोरना ज़रूरी है लिखना, क्योंकि बोला है कि अगर आप जानते हैं तो अपने वर्ड में दीजिए। तो यहाँ लिखा है कि पछोरना इज़ द वर्ड इन माई लैंग्वेज फॉर विनोइंग। तो पछोरना ही ऐसा वर्ड है जो हमारे मन में आ रहा है तो हमने लिख दिया। तो समझ में आ गया आपको विनोइंग क्या होता है। आप इजीली मुझे लग रहा है किसी को डिस्क्राइब कर सकेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट डज द पोएट से द विंड गॉड विनोस। पोएट क्या कह रहे हैं कि विंड भगवान है, ऐसा कुछ।
तो देखते हैं पोएट मतलब विंड को क्या कह रहा है। तो आंसर है कि पोएट सेज दैट द विंड गॉड विनोज द वीक क्रम्बलिंग हाउसेज डोर्स ड्राफ्ट वुड बॉडीज लाइव हर्ट एंड देन क्रशेज देम ऑल। कह रहे हैं कि विनोज भी, जैसे कि विंड भी विनोज का ही टाइप का होता है, वो भी मतलब हाउसेस को, डोर्स को, वीट वुड बॉडी, मतलब विंड इतने चीज़ों को नुकसान पहुंचा देती है, लीव्स को, हर्ट को, क्रशेज, हर चीज़ को क्रश कर देती है, रगड़ देती है। अच्छा बताइए, आधी आती तो कितनी चिड़ियाओं का घोंसला टूटता है, कितने जानवरों का नुकसान होता है, तो उनका भी तो लीव्स गायब हुआ ना। बस यही बताया गया था इस आंसर में। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है, बिकॉज आपका कमेंट ही हम लोग को शो करता है कि हम लोग कैसा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। प्लस फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा चैनल भी नया है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्वेश्चन 4 है कि व्हाट शुड वी डू मेक फ्रेंड विद द विंड। अगर हम हवा को दोस्त बनाना चाहते हैं, यानी अगर हम आंधी को दोस्त बनाना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो लिखा है कि टू मेक फ्रेंड विथ विंड वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम विथ फर्म डोर्स। वी शुड ऑल्सो मेक आवर सेल्फ फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग बाई बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फर्म बॉडीज एंड हैविंग स्टेड फास्ट हर्ट। कहने का मतलब है कि अगर हवा को दोस्त बनाना है तो क्या करें। तो यहाँ पे मतलब है कि अगर हम क्या ऐसा करें कि आंधी आए और हमारा नुकसान न पहुँचाए, इसके लिए क्या करेंगे। हम खुद से तो पहले बॉडी से वीक ना रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, तब हमें हवा कुछ नहीं करेगी। और या हम बिल्डिंग अपनी स्ट्रॉन्ग बनवाएं, घर अपना स्ट्रॉन्ग बनवाएं, हर चीज़ अपना सेफ्टी रखें ताकि हवा आने से हमारी कोई भी चीज़ नुकसान ना हो, क्योंकि सेफ्टी ही तो ज़रूरी है। आंधी तूफान आने पे सेफ्टी ही तो ज़रूरी है। अगर नीचे वो बाढ़ आ रही है तो लोग ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं थोड़े दिन के लिए, तो ऐसे ही कुछ हमें उपाय लगाना चाहिए कि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि हम क्या करें कि हम दोस्त बन जाएं आंधी के। तो दोस्त का मतलब ये फ्रेंडशिप नहीं कि फ्रेंडशिप डे के दिन आप उसको बैंड बांध दें, फ्रेंडशिप बैंड, तो ऐसी दोस्ती नहीं है। दोस्ती का मतलब है कि हम कैसे उसको डील करें कि वो आए बट मेरा नुकसान कुछ ना हो, इसके लिए आपको सजेस्ट किया गया था। तो हमारा 5th क्वेश्चन है कि व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन ऑफ द पोएम मीन टू यू। लास्ट की चौथी लाइन हमसे क्या कह रही है, कि पोएट क्या कहा है लास्ट की चौथी लाइन से। तो इन द लास्ट 4 लाइन्स द पोएट इंस्पायर, आंसर है ये, अस टू फेस द विंड। आंसर जहाँ से मैं बोल रही हूँ ना, मैं उसको टिक कर रही हूँ कि मैं कहाँ पे चल रही हूँ। ओके, तो आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन पूछा गया है कि लास्ट के 4 लाइन में पोएम क्या कह रहे हैं, उसका क्या मतलब है। तो यहाँ मैं टिक कर रही हूँ कि आंसर स्टार्ट है कि इन द लास्ट 4 लाइन्स द पोएट इंस्पायर अस टू फेस द विंड विच सिम्बॉलिशेस द हार्डशिप ऑफ आवर लाइफ्स courageously he tells us that the wind can extinguish the weak fires. It क्या है, अच्छा यहाँ पे ना, intensifies the stronger ones. Similarly, adversities deter the weak hearted but make strong those who have unfaltering will. In such a case, befriending the winds or the hardship of life make it easier for us to face them. बस पोएट यही कह रहे हैं कि आपको अगर मतलब अच्छे से रहना है तो आप हर एक चीज़ों से मतलब दोस्ती बनाए रखें। हर एक चीज़ों के लिए आप पहले से रेडी रहें कि कोई अगर बाढ़ आती है, आधी आती है, तो हम क्या करें कि हम बचे रहें। मतलब अपनी लाइफ का पिता बचा के रखिए कि कोई भी आपका कुछ भी कोई आपका कर ना सके, या तो फिर वो आंधी तूफान हो या फिर कोई मैन पर्सन हो। ठीक है, तो हमारा 6th क्वेश्चन है कि हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड, इन एंगर और विथ ह्यूमर। पोएट विंड से कैसे कह रहा है, गुस्से में कह रहा है या फिर प्रेम से कह रहा है। यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हियर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। वॉट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस, इज इट लाइक द पोएट। आंसर है कि द पोएट स्पीक टू द विंड विथ एंगर। पोएट विंड से बात कर रहा है बट गुस्से में। Yes, strong winds are known to cause plenty of damage and destruction to both life and property.
जब आंधी आती है तो लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। कितनी बर्ड्स की लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, हम लोग की लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है बहुत सारी चीज़ें, और लाइफ को भी और प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाती है। लैंड कितने बेकार हो जाते हैं। और आगे है कि उसी का आंसर है, इसमें देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन मार्क्स, सेकंड क्वेश्चन मार्क, थर्ड क्वेश्चन मार्क। ओके, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब 3 क्वेश्चन पूछा गया, तो तीनों का मैं आंसर तो देना पड़ेगा ना। तो आंसर देखते हैं कि ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब ये चल रहा है सेकंड का, कि स्टॉर्म, साइक्लोन, गैल्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कॉज हैवॉक ऑन लैंड, दे अपरूटेड ट्रीज, ब्रिंग ब्राउन डाउन हाउसेस, टीयर डाउन इलेक्ट्रिक पोस्ट एंड क्लैम लिप्स। इतना चीज़ मतलब ऐसा होता है, जैसे स्टॉर्म हुआ, साइक्लोन हुआ, ये सब आते हैं, तो मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा लैंड पे डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे मैं आंसर इसमें लिखी हूँ ना, वैसे ही आप एज इट इज़ लिख लीजिएगा। और है कि दे ऑल्सो कॉज डैमेज टू बोट्स एंड फ्राइटेन द पुअर सेलर्स एंड फिशरमैन आउट एट सी। नीचे लिखा है कि यस आई डू नॉट एग्री विद द पोएट दैट द विंग ओनली क्रम्बल्स लीव, द विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रैन, इट कूल्स द लैंड एंड मेक द क्लाइमेट प्लीजेंट। नहीं, हम कहने का मतलब है कि अभी हम पोएट के बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि पोएट कह रहा है कि बस हमारी लाइफ को ही डिस्ट्रॉय करती है विंड, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय करती है, और वो बारिश भी ला सकती है। बहुत तेज़ अगर बारिश आ गई तो क्लाइमेट चेंज होने का भी डर होता है। एक लाइन और बचा है कि टुडे विंड एनर्जी इज हार्नेस्ड फॉर सेवरल यूजफुल पर्पस बिल्ड इंक्लूडिंग टर्निंग विंड मिल्स, विंड टर्बाइंस एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो अब क्या होता है कि विंड एनर्जी लेने के लिए हम लोग ये सब यूज़ कर लेते हैं, विंड माइल्स, विंड टर्बाइन, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। जैसे कि मतलब क्वेश्चन हमारा एंड हो गया। लास्ट क्वेश्चन है कि द पोएम यू जस्ट रीड इज ओरिजिनली इन द तमिल, डू यू नो एनी सच पोएम इन योर लैंग्वेज। सब लोग कहता है कि पोएट तमिल में पढ़े हैं, पोएम हमारी तमिल लैंग्वेज में है, तो क्या आपको पता लग रहा है कि पोएट हमारी तमिल लैंग्वेज में है। कहने का मतलब कि अगर आप पोएम को पढ़े हैं तो द पोएम यू हैव जस्ट रीड इज ओरिजिनली इन द तमिल, जो हम लोग पोएम पढ़े हैं वो तमिल में है। तो क्या आप इस बात से सहमत है कि पोएम तमिल में थी। तो देखिए क्या लिखा है कि यस, आंसर है कि यस आई रीड पोएम ऑन विंड, जो हमने पोएम पढ़ी है विंड की, इट इज़ टाइटल तूफान एंड वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी बाय नरेश अग्रवाल। ये जो हम लोग पोएम पढ़े थे वो तमिल में थी, बट ये तमिल में पोएम बनाई गई थी, बट इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दिए नरेश अग्रवाल पोएट का नाम है, जो कि हिंदी में कन्वर्ट कर दिए। फिर कोई आया होगा इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया होगा, लेकिन ये जो पोएम, जो असली इस बात की पोएम बनाई गई थी वो हमारी तमिल लैंग्वेज में थी। ये हमारा चैप्टर होता है इंड। ये चैप्टर था हमारा सेकेंड, ठीक है। ये विंड की पोएम का है, क्वेश्चन आंसर था। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दी हूँ, आप उसके एक्सप्रेशन को भी ज़रूर पढ़िएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आने वाली सिलेबस भी आपको कंप्लीट करा सकूं। आई होप ये आपको चैनल अच्छा लगा होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको शो भी कर दे रही हूँ। नहीं, हाँ, इसमें मतलब कुछ बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो शॉर्ट आंसर भी लिखवा दी हूँ मैं आपको, ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।